जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत। नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं। 19/10/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि बात करें इसमें कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले आप इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यदि बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आईटीआई पास मांगा गया है। यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है आईटीआई का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं आईटीआई में किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर ट्रेड क्रम वाइज आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला आपको ट्रेड यहाँ पर फीटर देखने को मिल रहा है। दूसरा ट्रेड यहाँ पर प्लम्बर है। तीसरे नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन देखने को मिल जाता है। और 4 नंबर पे आपको वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाता है। वैसे इसमें सीट काफ़ी कम है, लेकिन जितने भी यहाँ पर सीट है उसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आप राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, और यहाँ पर साथ में और भी क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मान लीजिए आप हीटर ट्रेड से आईटीआई के हैं, तो इसमें देखिए टोटल 6 सीट खाली है, जिसमें जनरल के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है। तो इस तरह आप यहाँ पर काउंट करके देख लीजिएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है और जनरल के लिए 5 है। यदि बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नीचे आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो मांगा गया है साथियों, आपके पास 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए। और ये 10वीं पास जो आपका होना चाहिए वो 10+2, ध्यान रखिएगा, 10+2 सिस्टम के अंतर्गत ही आपका 10वीं पास होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका मांगा गया है आईटीआई का कोर्स भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसी ट्रेड से, मतलब कि जिस ट्रेड पे आप अप्लाई करें उसी ट्रेड से आपका जो है आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं ईयर की। तो ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आ रही अप्रेंटिस की, किस चीज़ की निकल के आ रही है साथियों? अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आ रही है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई के छात्र, यदि आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। इसमें 1 साल के आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसमें यदि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको अदर जो यहाँ पर आती है रेलवे की तरफ से जो भर्ती आती है ग्रुप डी की, उसमें काफ़ी आपको अच्छा छूट भी दिया जाएगा। तो इसलिए आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, इससे बहुत सारे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगला जो यहाँ पर आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है प्लम्बर है, जिसमें टोटल 1 सीट खाली है, वो भी जनरल का। और इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र आईटीआई पास हैं यहाँ पर प्लम्बर ट्रेड से, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पर जितने भी ट्रेड दिए गए उन ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं एज की साथियों। एज की यहाँ पर कितने एज के छात्र अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर आईटीआई पास करने के बाद किसी भी संस्था से, चाहे वो प्राइवेट संस्था से हो या सरकारी संस्था से, यदि आपने अप्रेंटिस कर लिया है या बीच में आपने छोड़ दिया है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। एज की बात करें तो इसमें जो अप्लाई कर पाएंगे वही छात्र अप्लाई कर पाएंगे जिनका जो उम्र है 21 वर्ष, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 21 वर्ष और कम से कम आपका 17। कहने का मतलब ये कि 17 से 21 वर्ष आपकी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें यहाँ पर ओबीसी छात्रों के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और जो छात्र एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, एससी और एसटी के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको इसमें 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपने अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप यदि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिलेगा, तो उसी के आधार पर आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, शुरुआत में ही आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है आपको वो जानकारी नहीं है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप आसानी से मोबाइल से आप वीडियो देखकर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा।
और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसमें पहला स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करना है, अनिवार्य है। दूसरे स्टेप में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूरा प्रोसेस है वो आपका आगे बढ़ेगा। जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपसे माँगा जाएगा वो सभी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप इसका डेट देखना चाहते हैं कि कब से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है और कब तक भरा जाएगा, तो आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। 20/10/2023 से ये जो फॉर्म है आपका भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 19/11/2023 है। तो इस डेट से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, अन्यथा इसका डेट जो है समाप्त हो जाएगा।